गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगे। आज मैं जाने वाला हूँ मलकानगिरी टू गुप्तेश्वर भाया बोईपरीगुड़ा। लगभग 115 किलोमीटर के आसपास है और 2 घंटे के आसपास लगने वाला है। यहाँ से बोईपरीगुड़ा आपका 85 किलोमीटर है और बोईपरीगुड़ा टू गुप्तेश्वर आपका 35 किलोमीटर है। मैं जा रहा हूँ मेरे बीवी बच्चों के साथ और मेरे ससुराल वाले भी मेरे साथ हैं। और अगर आप लोग जयपुर होते हुए आ रहे हैं तो 41 किलोमीटर है और लगभग 50 मिनट के आसपास आप लोगों को लगने वाला है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोईपरीगुड़ा। सोच रहे हैं यहाँ पे नाश्ता कर लें क्योंकि आगे चल के हम लोगों को नाश्ता करने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिलने वाली है। फाइनली नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं गुप्तेश्वर के लिए, जो कि है 35 किलोमीटर। जाते वक्त आप लोगों को पहले रामगिरी पर्वत दिखेगा, जो कि आप लोगों को ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा रामगिरी पर्वत। उसके बाद है गुप्तगिरी पर्वत, जहाँ पे भगवान का मंदिर सिचुएटेड है, लेकिन ये आपको ऑनलाइन पे नहीं दिखेगा गुप्तगिरी पर्वत। तो इस पर्वत का नाम गुप्तगिरी होने का रीज़न ये है कि पहले यहाँ पे भगवान छिपे हुए रहते थे। भगवान यहाँ पे द्वापर युग से थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, दुर्बा जनजाति के लोग शिकार पे निकले थे, तो उन लोगों को एक हिरन दिखा। वो लोग हिरन के पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर चले गए। हिरन के पीछे पीछे जाने के बाद देखे कि हिरन गायब हो गया और ये शिवलिंग प्रकट हो गया। तो उन लोगों को एक आकाशवाणी हुआ कि मैं यहाँ पे छिपा हुआ रहता हूँ, तुम लोग किसी को मत बताना। तो वो लोग वहाँ पे छुप छुप के जाते थे, पूजा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, 1964 की बात है, उस टाइम पे जयपुर का राजा विक्रमादेव हुआ करते थे। तो उन्होंने दुर्बा जनजाति के लोगों को बुलाया, पूछा कि तुम लोग कहाँ जाते हो। पहले तो बताने से मना कर रहे थे, तो राजा ने बोला कि तुम अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तो वो लोग सोचे कि इनके हाथों मरने से अच्छा है तो भगवान के हाथों मर जाए। तो उन्होंने बता दिया। बताते ही तुरंत बाद ही वो लोग मर गए। मरने के बाद विक्रमदेव ने सोचा कि चलो मैं भी जाके देखता हूँ। फिर उसके बाद विक्रमदेव वहाँ खुद गए। जाने के बाद देखे कि हाँ सचमुच का शिवलिंग है। तो उसके बाद से वहाँ पे पूजा चालू हो गया। तो तब से लेके आज तक 400 साल हो गया वहाँ पे पूजा कर रहे हैं सब। ये जो घाट सेक्शन आप लोग देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत चढ़ाई थी। तो उस टाइम पे क्या है, यहाँ पे एक जो भगवान है उनको टहनियाँ चढ़ा के जाते थे। अब तो रोड बन चुकी है, फिर भी वो परंपरा को दोहराते हैं। तो मैं भी जाता हूँ, जाके एक टहनियाँ दे के आता हूँ, फिर चलते हैं मंदिर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। ये रहा एंट्रेंस। यहाँ पे एंट्री फ़ी 50 करके है 4 व्हीलर का, 10 करके है 2 व्हीलर का। और आगे चल के आप यहाँ पे कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। मैं थोड़ा आगे जाके राइट पे मुझे एक जगह मिला जहाँ पे मैं पार्क कर लिया। अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, जा रहे हैं मंदिर की तरफ। जाते वक्त आप लोगों को रास्ते के दोनों तरफ दुकानें दिख जाएंगी जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी सामानें मिलती हैं। तो आप भी खरीद सकते हैं यहाँ से।
कुछ सामान खरीदने के बाद हम लोग सीधा निकल गए मंदिर की ओर। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि गाड़ी ऊपर रह गया और जाना तो हमें नीचे है और नीचे भी गाड़ियाँ जा सकती है, तो हम लोग सीधा चले गए गाड़ी लाने। नीचे आने के बाद ये जो मंदिर आप लोगों को दिख रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका रिनोवेशन चल रहा है, कुछ दिन बाद शिवरात्रि है इसीलिए। तो मुझे अभी मंदिर नहीं जाना है, हम लोग अभी नीचे जाने वाले हैं क्योंकि मेरी बेटी का एक मन्नत था। तो इसी वजह से नीचे घाट वहाँ पे बना हुआ है, नीचे की तरफ घाट के बगल में ही लेफ़्ट साइड में नाई है, वहाँ पे जाके मुंडन करवाना है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे। ये रहा नाई, जहाँ पे ऑलरेडी मुंडन चल रहा है और हम लोग जाने के बाद वहाँ पे बैठे। जब उसकी बारी आई तो पहले तो वो खेल रही थी क्योंकि उसको पता नहीं था, बाद में बहुत रोई। तो उसी बीच क्या हुआ, एक बंदर मेरे पीछे आके खरोच मार गया। बैड लक, क्या करे अभी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे, जहाँ पे हम लोगों को नहाना है। तो उससे पहले राइट साइड में बगल में ही एक रोड दिखा हमें, तो उस रोड पे सीधा आगे चले जाते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद एक पहाड़ दिखा जिसके बीच में से पानी निकल रहा था। सब लोग कह रहे थे कि ये जो पत्थर के नीचे से पानी निकल रहा है, यही इसी का नाम है गुप्त गंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नदी के बीच में ही पत्थर है जिसके नीचे से पानी निकल रहा है, ये तो बात सच है। लेकिन नदी दोनों तरफ से बह रही है जिसके नाम है सबरी नदी। इससे थोड़ी दूर आगे एक अस्थिकुंड करके एक जगह है, जहाँ पे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे भगवान छिपे हुए रहते थे, वो भी द्वापर युग से। तो राम जी जब वनवास में थे तब चित्रकूट पर्वत में कुछ असुरों को मारे थे। असुरों का अस्थि लेके आए थे, यहाँ पे विसर्जन किए थे उस कुंड में। उसके बाद शिव जी से आके मिले, दोनों मिलके ध्यान किए। फिर प्रभु श्री राम यहाँ से निकल गए थे दंडकारण्य के लिए, जिनके पीछे पीछे सबरी भी फॉलो करते हुए यहाँ से चले गए थे। तो उनके नाम के ऊपर ही ये नदी बना हुआ है, सबरी नदी। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद आप लोगों को दो गुफा दिखेगा, बहुत ही अंधेरा है। एक गुफा के अंदर बहुत नीचे जाने के बाद वहाँ पे पानी मिलेगा आपको, तो जिसका नाम है गुप्त गंगा करके। तो वहाँ पे सफोकेशन की वजह से मैं गया नहीं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी वापस चलते हैं, नहा के फिर भगवान के दर्शन करना है। तो हम लोग पहुँच गए मंदिर के पास, जो कि दोपहर का टाइम था, तो 1-2 घंटे के लिए बंद रहता है। तो किसी ने हमें बताया कि वहाँ पे चले जाओ, थोड़ी दूर आगे प्रथम द्वार करके है, वहाँ पे पूजा चल रहा है, आप लोग पूजा करके वहाँ फिर आ जाओ। प्रथम द्वार पूजा खत्म करते ही उसके बगल में एक गुफा बना हुआ था, जो आगे चल के नैरो होते जा रहा था। जिसको मन है जा सकता है, लेकिन जाना डेंजर लगा, इसीलिए मैं वापस चला आया। फिर वहाँ से आ गए हम मेन मंदिर के पास, जहाँ पे गेट के पास एंट्री फी था 10 रुपया। यहाँ पे दोनों तरफ सीढ़ियाँ बना हुआ है, एक चढ़ने के लिए दूसरी उतरने के लिए, ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप लोग आओगे तो बहुत सुकून मिलेगा आप लोगों को। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है।
फिर कुछ देर बाद पंडित जी आए, मंदिर खुला, फिर हम लोग अंदर नीचे की तरफ चले गए भगवान जी का दर्शन के लिए। जहाँ की फ़ोटो वगैरह खींचना तो अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों को दिखाने के लिए। कहा जाता है ये जो शिवलिंग है दिन ब दिन बढ़ रही है। भगवान जी के दर्शन के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। यहाँ पे कुछ होटल वगैरह तो नहीं मिला, इसीलिए रास्ते पे कहीं पे खाने के लिए रुकेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।